नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यूपी स्पेशल को चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे और ये वीडियो आज जो आपका है ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गए। यहाँ पर आपके टोटल 55 क्वेश्चन है। इसके पहले हमने यहाँ पर थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है क्योंकि हमारे सभी वीडियो में पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये चैप्टर आपका बड़ा होने की वजह से एक वीडियो में आपको थ्योरी पढ़ाई गई है और इस वीडियो में आपको 55 क्वेश्चन है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं। लगभग क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिलते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने सभी वीडियो नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाके सभी यूपी स्पेशल के वीडियो देख सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो देखिए बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां आपके सानाई भी हैं। जाकिर हुसैन का आपका हारमोनियम वादक से नहीं, अर्थात ये आपका गलत होगा। वहीं पर आपका अमजद अली खां जो कि सरोद वादक से संबंधित है। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1 का सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन हो जाएगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और प्रथम संगीत महाविद्यालय आपका हो जाएगा बी नंबर, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय। वही देखिए आपका लोअर मेंस में 2013 में पूछा गया था, तो जवाब आपका 3 का हो जाएगा सी नंबर, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। कहाँ पर पड़ता है आपका, लखनऊ। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कहाँ पर है, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कौन सा है। तो जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आपका हो जाएगा ए नंबर, कौशाम्बी। क्या हो जाएगा, कौशाम्बी, अर्थात 4 का ए नंबर। नेक्स्ट कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से दिया है और यहाँ पर आपका जो लगाना है तो आपको कैसे लगाना है, तो देखिए यहाँ पर दिया है आपका 1 2 4 3 1 2 4 3, मतलब कि आपका इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी देगा। चलो ठीक है, समझिए यहाँ पर आपका जो बिरहा है, ठीक है, बिरहा, तो बिरहा आपका कहाँ पर बोला जाता है, या बिरहा जो आपका है नृत्य, ये अपन कहाँ पर किया जाता है। जो बिरहा है वो आपका कहाँ होता है, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट ईयर, अर्थात भोजपुर में ही। ठीक है, कहाँ पर, भोजपुर में। जो कजरी है, कजरी, तो कजरी कहाँ पर करते हैं, तो कजरी आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश तो दिया नहीं, तो कजरी आपका अवध क्षेत्र, अर्थात बी नंबर हो जाएगा, कजरी अवध क्षेत्र। मल्हार, तो मल्हार जो होता है आपका कौरवी, और रसिया आपका हो जाएगा ब्रजवी। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का आपका डी नंबर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, ये भूमिका किस में निभाई है भाई, तो यहाँ पर देखिए आपका सी नंबर आपका है खड़ी बोली में। किस में है, खड़ी बोली में। यहाँ पर उन्होंने अग्रणी, अर्थात खड़ी बोली का जनक भी इन्हें कहा जाता है कि खड़ी बोली में ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने ही विकसित किया है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ये आपका कहाँ पर स्थित है, आपका जवाब होगा 7 का ए, इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद में आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र आपका स्थापित है। ठीक है, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सितार मिश्रण है। सितार जो मिश्रण है, अर्थात जो सितार बना है, तो सितार किस चीज़ का मिलकर बना हुआ है, तो सितार आपका बना हुआ है वीणा और तंबूरे से। किससे बना है, वीणा और तंबूरे से। आपका क्वेश्चन अभी पूछा गया था, यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। ठीक है, वीणा और तंबूरे से बना है। नेक्स्ट कह रहा है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये भाई किस क्षेत्र का है, तो आपका हो जाएगा सोनभद्र। कहाँ पर है, सोनभद्र, जो कि जनजातियों द्वारा आपका किया जाता है लोकनृत्य कर्मा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है सुमेलित नहीं है, अर्थात यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपको जो आला है, आला ये महोबा क्षेत्र में होता है। विरहा आपका कन्नौज में नहीं होता है, पूर्वांचल साइड में होता है, ये आपका गलत है। रसिया आपका जो होता है वो बरसाना में होता है। कजरी आपका मिर्जापुर साइड में होता है। तो आपका बी नंबर यहाँ पर गलत है, अर्थात बी आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर राइट इसका। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? प्राचीन वाद्य यंत्र, तो भाई प्राचीन वाद्य यंत्र आपका कौन है? वीणा हो जाएगा। बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इस क्वेश्चन पर, और लगभग बार बार आता है। तो कोई कहते हैं सितार है, कोई कह रहता है सरोद है, कोई कहते हैं वीणा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वीणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करें। सुमेलित करना है आपको यहाँ पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? तो ये आपके संबंधित हैं। आपको थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब थोड़ी देखिए यहाँ पर कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो संबंध है वो आपका है सितार से। किससे है? सितार से संबंधित है। वहीं पर आपसे कह रहा है कि फिदा हुसैन नारसी का जो संबंध है वो आपका है किससे? हिंदी रंगमंच से है। ठीक है। सितारा देवी का जो संबंध है वो आपका कथक से है। और वहीं पर बात करें जनित भट्टाचार्य का संबंध तो आपका किससे है? सरोद से संबंधित है। ये आपका यहाँ पर क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो भाई तानसेन का जो मकबरा है वो आपका है ग्वालियर में। कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा आपका कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ग्वालियर में। नेक्स्ट कह रहा है लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित किस एक क्षेत्र से है? तो राहुला जो है यूपी का क्षेत्र जो आपका है वो क्षेत्र हो जाएगा आपका डी नंबर, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है आपका राहुला नृत्य। नेक्स्ट कह रहा है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका जो कि फरवरी माह में। कब मनाते हैं? फरवरी माह में ताज महोत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ठुमरी गायिका जो कि गिरजा देवी का संबंध कहाँ से है? ठुमरी गायिका हमने बताया था थ्योरी पोर्शन में कि ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी हैं ये आपकी जो बिलोंग करती हैं ये आपकी हो जाएगा बी, अर्थात बनारस घराने से संबंधित हैं गिरजा देवी। हाल ही में इनका नृत्य हो गया, मतलब डेथ हो गई, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? लोक नृत्य जो ब्रज क्षेत्र का है वो क्षेत्र आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात चारकुला आपका ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है सैयद सलार मेला, यूपी पुलिस में पूछा गया, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछता है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो ये सैयद सलार मेला आपका लगता है बहराइच में। कहाँ पर लगता है? बहराइच। 18 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, सैयद सलार बहराइच में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? हमने बहुत ही अच्छे से बताया था थ्योरी पोर्शन में, फसल कटाई के समय किया जाता है वो नृत्य आपका है बुंदेलखंड में कौन सा? तो 19 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, सैरा आपका जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो ये लोकगीत आपका कौन हो जाएगा? आहला। ठीक है। सैरा और आहला यही आपके इधर क्षेत्र होते हैं बुंदेलखंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आहला। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरिदास जयंती, तो हरिदास जयंती जो प्रतिवर्ष मनाई जाती है ये मनाई जाती है आप वृंदावन में। कहाँ पर मनाई जाती है? आपकी वृंदावन में मनाई जाती है हरिदास जयंती। नेक्स्ट कह रहा है देखिए यहाँ पर कि कुछ मेले हैं और मेले का आपको यहाँ पर बताना है कहाँ पर कौन सा मेला आपका लगता है। ठीक है। कौन सा मेला कहाँ पर लगता है? तो देखिए आपका कह रहा है बटेश्वर मेला। कौन सा है मेला? बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मेला आपका लगता है आगरा में। कहाँ पर लगता है आगरा में बटेश्वर मेला लगता है। जो देवा मेला है, देवा मेला आपका बाराबंकी में लगता है। ठीक है। देवा मेला कहाँ पर? बाराबंकी में। हरिदास जयंती आपकी कहाँ मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती अभी आपने पढ़ा था वृंदावन में। और नौचंदी मेला आपका जो मनाते हैं वो आपके नौचंदी मतलब कि कैंची अर्थात मेरठ नगरी में मनाते हैं। तो ये क्रम आपका है मेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चारकुला, तो चारकुला आपका यहाँ पर नृत्य हो जाएगा कहाँ का? ब्रजभूमि का, ब्रज क्षेत्र का आपका चारकुला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है? तो देखो यहाँ पर विंदादीन तो हैं भी, शंभू महाराज भी हैं, लच्छू महाराज भी हैं, लेकिन ध्रुव तारा जोशी आपकी जो कि कथक से संबंधित आपकी नहीं है, अर्थात डी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। तो देखिए कजरी, कजरी आपका बनारस से है, ये तो पक्का है कि कजरी आपकी बनारस साइड से होता है, लेकिन बिरहा आपका पूर्वांचल में होता है, यहाँ पर कानपुर में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आपका बिरहा गलत हो जाएगा। होली ब्रज क्षेत्र में, नौटंकी हाथरस में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है, तो कर्मा आपका महोबा में नहीं मनाया जाता है, ये आपका सोनभद्र साइड मनाते हैं कर्मा, ठीक है, तो आपका महोबा में नहीं मनाते हैं। धुरिया बुंदेलखंड, धीवर अकाहार और नटवरी जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो सांस्कृतिक कार्यों में जो कार्य है नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो डी नंबर उसकी बिक्री, मतलब कि बिक्री अर्थात उसका संरक्षण प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखन सब होता है, लेकिन उसकी बिक्री नहीं होती है आपकी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत आपका नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है। बिरहा तो आपका आपने पढ़ा है, कजरी भी पढ़ा है, अरसिया पढ़ा है, ढोला मारू ये आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ कह रहा है अहला बुंदेलखंड, अहला बुंदेलखंड तो अभी आपने पढ़ा था। बिरहा हमने बताया कि पूर्वांचल में होता है, ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। और आपका जो गलत है चैती, चैती आपका रोहेलखंड में नहीं होता है, ठीक है, और कजरी आपका अवध में होता है, ये तो पता है आपका, ठीक है। तो आपका गलत नंबर कौन हो गया, सी, अर्थात यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो देखिए यहाँ पर 30 में, तो देखिए चारकुला है, धुरिया भी है, कर्मा भी है, मुरिया नहीं है, मुरिया नहीं है आपका, ठीक है। इससे जुड़े हुए जो जंपी हैं वहाँ पर होते हैं, लेकिन चारकुला, धुरिया, कर्मा ये आपके सभी हैं। धुरिया नृत्य आपका है, धुरिया, तो धुरिया जो पर्सनल होता है वो लोक नृत्य कहाँ पर होता है। तो ये लोक नृत्य आपका होता है, जवाब होगा आपका बी नंबर अर्थात बुंदेलखंड का। कहाँ पर है, बुंदेलखंड का। नेक्स्ट कह रहा है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था। तो डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना था ये आपका बना था कब, जवाब होगा आपका बी नंबर 2001 में, 2001 में। नेक्स्ट कह रहा है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। तो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो किया था वो किसने किया था, वो किया था शिवनंदन नौटियाल ने। सी नंबर होगा, शिवनंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किया था। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो कि सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो उत्सव है वो आपका कौन सा है और आपका मनाते कहाँ पर हैं, ये आपका हो जाएगा डी नंबर अर्थात आगरा में। जो सुलहकुल महोत्सव है या उत्सव मनाया जाता है आगरा में, जो कि हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एकता का प्रतीक वाला बताइए जो हिंदू मुस्लिम है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सुलहकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। तो लखनऊ से संबंधित यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 35 का। देखते हैं यहाँ पर मेहंदी इन्होंने नहीं दिया, लेकिन बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, इलियास ये सभी आपके यूपी के संस्कृति से संबंधित है, लेकिन मेहंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। तो चित्रकला की जो मुगल शैली का आरंभ किया था वो हुमायूं ने किया था। किसने किया था, हुमायूं ने किया था, अर्थात बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित के लिए कोड से सही उत्तर आपको बताना है भाई, ठीक है, यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए आपका गोविंद साहब, ठीक है, गोविंद साहब मतलब कि यहाँ पर आपको एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। तो कुछ मेले हैं आपके जो लगते हैं, तो यहाँ पर जो आपका गोविंद मेला है, कौन सा है, गोविंद मेला, ये आपका कहाँ लगता है, तो ये मेला आपका लगता है अंबेडकर नगर में। कहाँ पर लगता है, अंबेडकर नगर में। कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला अभी आपने पढ़ा था, तो ये आपका कहाँ लगता है, बहराइच में। और शाकुंभरी देवी, तो शाकुंभरी देवी कहाँ पर, सहारनपुर में है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत। अभी देखो यूपीपी 2018 में पूछा गया है, बिल्कुल अपडेट आपको पढ़ा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत आपका कौन सा है? तो कजरी है आपका, गाया जाता है, ठीक है, कजरी। नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी जो कि हैं, ये संबंधित है आपके, ये किस घराने से संबंधित हैं? तो इनका घराना है किराना घराने से। किससे संबंधित है? किराना घराने से संबंधित हैं प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोगी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथक कलाकार नहीं है? कथक कलाकार नहीं है। तो देखिए कथक कलाकार में तो देखो यहाँ पर बिरजू महाराज का नाम सुना है, लच्छू महाराज भी से, सितारा देवी भी, लेकिन किशन महाराज आपके नहीं संबंधित है। आपको याद रख लेना है, सभी महाराज हैं लेकिन किशन महाराज आपके यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित करिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ मेला है और कुछ का आयोजन कहाँ पर होता है ये आपको देखना है। तो देखिए आपके जो मेले हैं, पशु मेला, जो पशु मेला है आपका वो कहाँ पर मनाते हैं? तो बटेश्वर में। पशु मेला कहाँ पर है? बटेश्वर में। वहीं पर बात करें ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला, तो ध्रुपद मेला कहाँ भाई बनाते हैं? तो ये आपका मनाते हैं यहाँ पर 1 नंबर अर्थात इलाहाबाद में। कौन सा? इलाहाबाद में। वहीं पर अगर बात करें आपसे गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला, तो गोविंद साहब मेला आपका कहाँ लगता है? तो ये आपका लगता है, जवाब हो जाएगा अंबेडकर नगर में। कौन से? अंबेडकर नगर में। और माघ मेला, तो माघ मेला आपका हो जाएगा कौन सा? 1 नंबर इलाहाबाद में। कहाँ पर हो जाएगा? इलाहाबाद में, ठीक है। यहाँ पर आपका इलाहाबाद 2 बार हो गया, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट हो गया। तो देखिए पशु मेला आपका कहाँ लगता है? पशु मेला आपका लगता है बटेश्वर में, ठीक है, पशु मेला लगता है बटेश्वर में। और आपका जो लगता है ध्रुपद मेला वो आपका लगता है वाराणसी में, ठीक है। अच्छा, जो गोविंद साहब तो अम्बेडकर नगर हो गया और माघ मेला आपका इलाहाबाद में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूचियां सुमेलित कर सूच से कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भाई कुछ लोकगीत हैं और कुछ आपके क्षेत्र दिए हैं, तो कौन सा किस क्षेत्र से संबंधित है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर देखो जो बिरहा होता है वैसे, ठीक है, बिरहा होता है, तो बिरहा आपका कहाँ होता है? पूर्वांचल में। कहाँ होता है? पूर्वांचल में। रसिया आपका होता है ब्रजभूमि में। रसिया कहाँ होता है? ब्रजभूमि में। आला कहाँ होता है? तो बुंदेलखंड में, ठीक है। और कजरी कहाँ होता है? अवध क्षेत्र में होता है। समझ गए होंगे आपका, ये बिल्कुल से लग गया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में इसकी तैयारी कर सकते हैं पढ़ के 1-2 बार में। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य बताइए। लोक नृत्य, तो यहाँ पर धोबिया, राई, सायरा सभी अर्थात उपयुक्त डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर भातखंडे, अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रयास करते हैं कि कौन सा संस्थान कब आपका बना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भातखंडे आपने जो अभी देखा था, भातखंडे संगीत संस्थान, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1963, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कौन सा क्वेश्चन नंबर आप इसके पहले पढ़े थे आपने? 43, तो ये 44 नंबर आपका क्वेश्चन है। और 44 नंबर क्वेश्चन में जो आपका होगा वो आपका कौन होगा? तो यहाँ पर देखिए 44 नंबर में कह रहा है 1900 भातखंडे आपका हुआ था ये कब? 1926 में। और राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक आपके 1963 में। भारतीय नाट्य अकादमी 1975। मतलब कि ये आपका क्रम बिल्कुल सही दिया गया था, ठीक है, ये आपका क्रम बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट कह रहा है मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर प्रसिद्ध है तो भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर आपका प्रसिद्ध है कजरी के लिए। किसके लिए? कजरी के लिए, अर्थात ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पर बिरजू महाराज कथक से संबंधित आप सबको पता होगा, ठीक है। आला जो कि महोबा में होता है। अमजद अली खां जो कि सरोद हैं। बिरहा आपका कन्नौज में तो नहीं होता, आप सबको पता है, बिरहा आपका यहाँ नहीं होता है। अभी आपने 25 बार बिरहा को बार बार कर रहे हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से है तो भैया शास्त्रीय नृत्य एक ही है ना आपको, कौन है? कथक है। कथक है, ये नंबर आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रही है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ताकि हमको भी मज़ा आने लगे, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा। यहाँ पर क्या है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये आयोजन किया जाता है आपका
सहारनपुर में, सा से सहारन, सा से शाकंभरी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली जो क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली कौन सी है? वो बोली का नाम है अवधी बोली। कौन सी? अवधी बोली। नेक्स्ट कह रहा है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आहला बुंदेलखंड में है, ठीक है। आला आपका कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। बिरहा आपका उत्तर पूर्वी में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कजरी आपका अभी बताया था मिर्जापुर में होता है, रुहेलखंड में तो नहीं होता है। चैता आपका अवधपुर व भोजपुर क्षेत्र में होता है चैता, ठीक है, समझ गए हैं। ये आपका कजरी होता है मिर्जापुर साइड में। 51 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है तो ख्याल नृत्य है आपका बुंदेलखंड, पाईडंडा भी है। बढ़ैया नृत्य आपका नहीं है, लेकिन राय नृत्य आपका है, ठीक है। तो बुंदेलखंड में आपका लोक नृत्य नहीं होता बढ़ैया। नेक्स्ट कह रहा है लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली मनाई जाती है, ये कहाँ पर मनाई जाती है? तो बरसाना, अर्थात बी नंबर होगा बरसाना में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है? तो फैजाबाद के एक संगीतकार ने शास्त्रीय नृत्य में टप्पा शैली का विकास किया है और ये किया है आपका खुशी महाराज। कौन है? खुशी महाराज ने टप्पा शैली का विकास किया है। नेक्स्ट कह रहा है 54 नंबर कि निम्नलिखित में से अर्थात मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला, ये देखो यूपीपी में पूछा गया अभी, ठीक है। तो अभी देखो पूछा भी गया था। तो कह रहा है मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला, तो ये रंग बिरंगा मेला का नौचंदी मेला है। कौन है? नौचंदी मेला आपका कहाँ पर है? मेरठ में। आपको हमने बताया था नौचंदी मेला, ठीक है, कहाँ पर है? मेरठ में। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है कि सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा अर्थात बाराबंकी में मेला लगता है 2018। अपडेटेड हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया है पूरी 55 क्वेश्चनों के यहाँ पर संग्रह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आपका कह रहा है सूफी संत वार्षिक वो जो बाराबंकी में आपका बाराबंकी में लगता है वो आपके किसके वार्षिक उर्स पर लगता है? तो आपका जवाब 55 का बी नंबर होगा वारिद अली शाह। वारिद अली शाह जो कि आपका बाराबंकी में मेला लगता है। ये आपके हुए 55 क्वेश्चन और आपके लिए कमेंट करके बताना है जो कि अगले वीडियो हमको पढ़ाना है। अगला चैप्टर होगा प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थल, जहाँ पर आप पढ़ेंगे कि जैसे कि आपका लिखा है कि नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है, या पूछेगा आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, या पूछे जौन नगर की स्थापना किसकी स्मृति में बनाया गया था, ठीक है। तो आपका जो अगला वीडियो होगा बहुत ही दमदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कमेंट करके अगला क्वेश्चन के लिए अर्थात अगले वीडियो के लिए आपको कमेंट दे रहे हैं। कमेंट आपसे यह है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी है अकबर, ठीक है। क्वेश्चन सुन लिया ना? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी है अकबर, ठीक है। आप लोग यहाँ पर प्रयास करिएगा कमेंट देने का और अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा कल 2 बजे, ठीक है। कितने बजे? 2 बजे। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।